अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक 4.6 इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास इनकी कन्वर्जन हो रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये फिगर ड्रॉ की हुई है। ठीक है, अब ये फिगर हमें क्या एक्सप्लेन कर रही है कि यहाँ पर एक बॉडी है जिसका जो मास है वो m है और वो एक सर्टेन हाइट पे है। ठीक है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट एट अ हाइट h above the ground. When it falls freely downward, its potential energy goes on changing into kinetic energy. अब वो एक सर्टेन हाइट पे है, तो यहाँ पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। ऑन द अदर साइड अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर ये बॉडी यहाँ से थ्रो करें हम लोग, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ काइनेटिक एनर्जी। Consider a body of mass m at rest at a certain height above the ground. When it falls freely downwards, its potential energy goes on changing into kinetic energy. उसके बाद हम पॉइंट्स ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट A है। ठीक है, अब पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी है हम लिखेंगे एट पॉइंट ए एट पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए पे जो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है mgh। ठीक है, और वहाँ पर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी हाइट पे ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अगर हमने टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करना हो तो हम लिखेंगे कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh, टोटल एनर्जी को हम e से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी क्या है ज़ीरो। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है इस केस में हमारे पास पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी मींस जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाती है mgh के इक्वल हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट बी पे। हम पॉइंट बी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास है जी पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पे हमारे पास क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या काइनेटिक एनर्जी होगी और कितनी टोटल एनर्जी होगी। ठीक है, अब हम उसको देखते हैं। अब हम पॉइंट बी की बात करते हैं। तो पॉइंट बी पे हम देखें तो द बॉडी फॉल्स अ डिस्टेंस x। ठीक है, अब हम इस बॉडी को एक सर्टेन पॉइंट से, जिसको हमने x का नाम दे दिया, एक सर्टेन डिस्टेंस से फॉल करवा रहे हैं। तो हमारे पास इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हम उसको किस तरह से लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, वो हाइट h पे है। ठीक है, तो हम उस सर्टेन पॉइंट को टोटल में से माइनस कर देंगे, मीन्स
h माइनस एक्स। हाइट को उस सर्टेन पॉइंट में से अगर हम माइनस कर देंगे तो उस पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है vf² माइनस vi² इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, वो हम पॉइंट बी पे देख रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं vb²। और यहाँ पर हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। a हमारे पास फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए a इज इक्वल्स टू g ड्यू टू ग्रेविटी, और s जो है वो हमारे पास सर्टेन जो पॉइंट है, द बॉडी फॉल्स अ डिस्टेंस x। ठीक है, वो x है हमारे पास। अब देखें यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2gx। अब यहाँ पे हमारे पास vb² की वैल्यू आ जाएगी जो आ जाएगी 2g इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी देखें तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पे हमारे पास क्या होगी, हाफ mvb²। अगर हम ये vb² की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ m इंटू 2gx। 2 से कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mgx। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करना है। तो टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है कि सम कर लें हम बोथ का, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, mg इंटू एच माइनस एक्स, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास, mgx। हम इसको सॉल्व करते हैं तो mgh माइनस mgx प्लस mgx। ठीक है, mgx से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो इक्वल आ जाएगी mgh के। ठीक है, तो इस केस में पॉइंट बी पे जो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल आ गई, mgh। अब हम एक पॉइंट सी लेते हैं और उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं। अब हम यहाँ पर ये पॉइंट सी है। ठीक है, अब हमने देखना है पॉइंट सी पे। अब देखिए कि जो पॉइंट सी है वहां पर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू mgh माइनस 0 इज इक्वल्स टू mgh। ठीक है, अब देखिए हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन vf² माइनस vi² इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, अब हम सी पॉइंट पे कर रहे हैं कैलकुलेट, तो vc² माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2gh, vc² इज इक्वल्स टू 2gh। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हाफ mv²। ठीक है, अब हम लोगों ने vc² की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर देना है यहाँ से। ठीक है, तो m 2gh, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी mgh। ठीक है, और जब हम टोटल करेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मींस टोटल एनर्जी हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी यहाँ पे कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी mgh, और जो पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पे, यहाँ पॉइंट सी पे वो क्या है, 0 है। यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, और तो यहाँ पर हमारे पास ये किसी को आ जाएगी mgh है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट ए पे देखा, पॉइंट बी पे देखा, पॉइंट सी पे देखा हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को, और फिर सम करके हमारे पास टोटल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको भी रिमूव कर देते हैं।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर है हमारे पास एक बॉडी, ठीक है, वो यहाँ पर है। तो इसकी जो v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यहाँ पर एक बॉडी है जिसका जो मास है वो क्या है, m है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 है, ठीक है, और ये नीचे हमारे पास ये तो ग्राउंड है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हाइट है वो है हमारे पास g, यहाँ से लेकर ग्राउंड तक h1, ठीक है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यहाँ पर हमारे पास हाइट है h2, ठीक है। सो हम लिखेंगे कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, ठीक है। जो हम लोगों ने लास्ट पॉइंट सी पे कैलकुलेट किया वो हमारे पास क्या आया, mgh, ठीक है। हम लोगों ने वहाँ पर कैलकुलेट किया था हेंस लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब हम लोगों ने 0 प्लस mgh किया था तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो लास्ट पे हमारे पास आया था वो mgh के इक्वल था। बेसिकली वो हमारे पास किसके इक्वल है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जब हम पॉइंट सी के लिए कर रहे थे लास्ट पे, जो मैंने अभी रिमूव किया है, तो वहाँ पर हम लोगों ने 0 प्लस mgh किया था, तो हमारे पास लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी था जो बेसिकली गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है तो वो क्या है, mg, जो हमारे पास h1 हाइट है उसमें से h2 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। बेसिकली हम हाइट्स की बात कर रहे हैं। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास क्या है, m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। v1 एंड v2 आर वेलोसिटीज एट हाइट्स h1 एंड h2। तो इस तरह से हम लोगों ने ये लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी की टर्म को डिफाइन किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक सेकेंड केस लेना है, ठीक है। ये हम लोगों ने जो 3 पॉइंट्स देखे, पॉइंट A, B, C, कि उस केस में था जब हमारे पास नो एयर फ्रिक्शन, व्हेन नो एयर फ्रिक्शन। अब व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रेजेंट, अब हम लोगों ने उस केस के लिए इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को देखना है जब हमारे पास एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो प्रेजेंट होगी, उस केस के लिए देखना है। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि व्हेन नो फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रेजेंट, व्हेन नो एयर फ्रिक्शन, तो उस केस की बात कर रहे थे। अब हमने देखना है व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रेजेंट। अब हमारे पास इस केस में जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है। सो व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स F इज प्रेजेंट, जब हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स एक प्रेजेंट है, जब जो ऑब्जेक्ट है, जो मास है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, उस केस में अगर हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो प्रेजेंट है, देन अ पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज यूज्ड इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो उस टाइम जो है वो वर्क डन हो रहा होगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तो वो किसके इक्वल होगा, W इज इक्वल्स टू F इंटू H, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स और H क्या है, हाइट है, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल होगी, mgh माइनस F इंटू H। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अ काइनेटिक एनर्जी। और ये हमारे पास कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अ काइनेटिक एनर्जी और इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको लिखेंगे कि रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये है, ठीक है, mgh माइनस FH इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, बेसिकली जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, वो हमारे पास इक्वल है हाफ mv स्क्वायर, मीन्स गेन इन काइनेटिक
एनर्जी के, और प्लस F इंटू एच मीन्स वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन उसके इक्वल है। ये हमारे पास वर्क डन है जो कि अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ प्रूव की कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब इस टॉपिक को आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ।